जम्मू के शिवालिक में एक पेड़ है जिसको डोगरी में कहा जाता है कोगड़। वास्तव में ये पेड़ हिंदी में कहा जाता है कुर्ची, कुड़ा, और संस्कृत भाषा में इसका नाम है वत्स या वत्सक, भद्रयव, इंद्रयव, और डोगरी में कुछ लोग कोगड़ के बीजों को कहते हैं इंद्रजौ। जौ यव को कहते हैं, बारले को कहते हैं। जिस तरह जौ के बीज होते हैं उसी तरह इस पेड़ के भी बीज होते हैं, और ये देवता इंद्र के साथ भी इसको जोड़ करके देखा गया। खूबसूरत यव, भद्र यव, या इंद्र के साथ जोड़ करके इंद्र यव, और इंद्र यव से ही डोगरी का नाम इंद्रजौ और डोगरी में कोगड़। तमिल भाषा में इसको कुडागू भी कहते हैं, या कड़ई पिल्लई, और आंध्र तेलुगु भाषा में इसका नाम है गिरी मल्लिका। यूं तो ये मैदानी इलाकों में भी दिख जाता है, लेकिन सही ये रहता है पहाड़ियों पर, इसलिए इसको गिरी मल्लिका, मल्लिका जास्मीन, चमेली, मालती को भी कहते हैं। तो मालती की तरह सफ़ेद फूल और सुगंधित फूल। और इस कुटज जो एक नाम है, इतना चर्चित नाम है भारतीय साहित्य में, संस्कृत साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। कवि कालिदास ने इसको अपनी कृति मेघदूतम में शामिल किया हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक तो निबंध ही इस पे लिखा हुआ है, कुटच। और अपने निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाम का भी किस तरह से कई बार हम समझ नहीं पाते, और नाम भी बदल जाते हैं हमारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन के चलते। जैसे कुटिज में शब्द है कूट, ज, यव या यव सा उसका ज शब्द आ गया, लेकिन ये शब्द कुटिज है या कूटिज है। अगर हम कूट कहते हैं तो गिरी की बात होती है, पर्वत की बात होती है, पहाड़ी की बात होती है, यहाँ पे इसका निवास स्थान है, तो वो ज़्यादा स्टीक लगता है और होना चाहिए कूट से इसका नाम कूटज, लेकिन इसका नाम कुटज है। तो कुट जो है घड़े को भी कहते हैं, या घर को भी कहते हैं, या कुटिया को, जैसे कुटीर, कुटिया, उसमें छोटे ऊ की मात्रा रहती है, लेकिन अन्नकूट उसमें क में बड़ी ऊ की मात्रा रहती है। जब पहाड़ की बात हो, हिल की बात हो, तो कूटज नाम सही उचित दिखता है। और कुटज जो है वो एक दासी या कुटिया में रहने वाली, उसकी तरफ इशारा करता है। और अगस्त्य मुनि का भी संदर्भ जो है कुटज में जब आता है तो वो कुटिया के परिवेश में या कुटिया के संदर्भ में ही आता है। लेकिन ये जो पेड़ कुटज का है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो व्यक्ति कुछ काम करते हैं, उच्च कोटि का काम करते हैं, कई बार उनको जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, या उनका जो सम्मान है होना चाहिए, वो उनके जीवित काल में नहीं उनको मिलता, ना ही वो कोई देता है। लेकिन ये कुटिज का पेड़ जो है, अपने इस अहम की परवाह किए बिना कि उसको कोई किस नाम से पुकारता है, कुटिज कहता है या कूटिज कहता है, वो पर्वतीय श्रृंखलाओं में, शिवालिक में, गर्मी के उस मौसम में जब चिलचिलाती धूप होती है, और कहीं कहीं हमें अमलतास के पीले फूल दिखाई देते हैं, या कहीं कहीं हमें पलाश, ढाक, टेसू के लाल फूल दिखाई देते हैं, उस वक़्त
इस कुटज पर सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और हरी पत्तियां। इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बसंत ऋतु में आती हैं। आजकल सर्दी ऋतु है और शरद ऋतु में पत्ते झड़ गए होते हैं, तो नए पत्ते इसके मार्च अप्रैल में आएंगे और मई जून में गर्मी के मौसम में फूल खिलेंगे सफ़ेद। और सफ़ेद फूलों को देख करके कभी कभी हमें गुलचीन के फूल का एहसास भी हो जाता है, खास करके प्लूमेरिया एल्बा का सफ़ेद गुलचीन। जिस तरह से उसकी 5-5 पंखुड़ियाँ रहती हैं ट्विस्टेड, उसी तरह से कुटज के फूल भी 5-5 पंखुड़ियों वाले होते हैं और महक लिए होते हैं। और ये जंगल का फूल, जंगली पेड़, जिसका उल्लेख मिलता है संस्कृत साहित्य में, कालिदास के मेघदूतम में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध में, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पेड़ है। आयुर्वेद में इसकी चर्चा हुई है और कई इसके जो पंचांग, खास करके कुटज अरिष्ट जो इसके शाल से बनाया जाता है, काढ़ कर बॉयल करके, या कुटज अवलेह होता है इसका, या कुटज घनबटी होती है, या फिर इसके जो बीज हैं इंद्रयव, इंद्रजौ, उनका पाउडर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जिन रोगों में आयुर्वेद में इन बीजों को, इंद्रजौ को या कुटज की शाल को या पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है, उनमें मुख्यतः रोग है मधुमेह। तो मधुमेह के लिए इसके इंद्रजौ का चूर्ण जो है उसको लेना चाहिए। फिर दूसरा, यही जो इंद्रजौ है, जो बीज हैं, ये यौन शक्ति बढ़ाने के लिए और यौन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और लिंग दुर्बलता के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बीमारी को ठीक करने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसके जो बीजों का पाउडर है उसको 1 चम्मच इसका और 2 चम्मच जो है अश्वगंधा का जड़ों का पाउडर, वो सुबह शाम लेने के लिए हकीम वैद्य कहते हैं। तो उसके लिए भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ रहता है। एक और ख़ास जो बीमारी है जिसको हम कहते हैं अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, उसमें भी इनके बीजों का प्रयोग होता है। पाइल्स में, हेमोरेज में, और सबसे बड़ी बात आर्थराइटिस में, जो गठिया में। और गठिया भी जो 2 प्रकार का होता है, एक रिमेटाइड आर्थराइटिस और दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उस अवस्था में भी कुटज का जो अरिष्ट है, जो शाल से बनाया गया होता है, इसकी बार्क से बना होता है, या फिर इंद्रजव का जो पाउडर है, वो वैद्य हकीम जो है रिकमेंड करते हैं। ये कुटज का जो पत्तों का रस, बीजों का पाउडर या शाल का एक्सट्रैक्ट, इसको स्प्लीन की बीमारी जिसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको लिकोरिया में इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूरिनरी ट्रबल्स, मूत्राशय के गड़बड़ियों में भी इसको दिया जाता है। अगर हम इसके पत्तों को तोड़ते हैं तो बहुत ही तेज प्रवाह में दूध निकलता है, और इस दूध को भी हम स्किन की कई ट्रबल्स में इस्तेमाल करते हैं। त्वचा संबंधी के रोग, चाहे वो खाज, खुजली हो, सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, इवन लेपर्सी, तो कुष्ठ रोग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बीजों का पाउडर भी, और ये दूध जो कुर्ची से निकलता है, कुर्ची या कुटच जो पेड़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आयुर्वेदा की दृष्टि से।
डाइजेशन के लिए, स्पेशली अतिसार, पेचिश के लिए मरोड़ पर बहुत ही बेहतरीन दवाई इसी से मिलती है। इसीलिए वनस्पति विज्ञानियों ने जब इसका बॉटनी में नामकरण किया तो इसका नाम दिया होलेराहिना एंटी डाइसेंट्रिका, जो डाइसेंट्री के यूज में आती हो, उसके लिए विलक्षण औषधि हो, एंटी उसको ठीक करने के लिए डाइसेंट्री को, तो स्पीशीज का नाम दिया गया एंटी डाइसेंट्रिका। कुर्ची का पेड़, इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम मिला हुआ है, जैसे कन्नड़ में कोडासिगे या कोडासालू, तमिल में गिरिमल्लिका, इसका बंगाला भाषा में नाम जो है कुर्ची है। उड़िया लैंग्वेज में इसको कहते हैं कोरबा या कुरवा। और उड़ीसा में एक फेस्टिवल होता है नव अन्नो, नव मतलब नया और अन्नो मीन्स अन्न। तो जब राइस का हार्वेस्ट हो जाता है उस वक़्त बंगाल में और उड़ीसा में ये पर्व मनाया जाता है नव अन्नो। तो नव अन्नो पर्व पर भी इस कूड़ा के, कुर्ची के पत्तों के ऊपर चावल को रख करके देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो उसमें भी इसका एक सेक्रेड इस्तेमाल नज़र आता है। और इसको अंग्रेजी भाषा में कहा गया आइवरी ट्री, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, हाथी के दांत के कलर की होती है। और जिस तरह से हाथी के दांत को इस्तेमाल किया जाता है कई शो आइटम्स में, इसी तरह से कुर्ची की जो लकड़ी है उसको भी टर्नरी में, कारपेंट्री के कई वर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है, कंगे, चमचे और टर्नरी का सामान बनाने के लिए। तो इसलिए भी इसको आइवरी ट्री अंग्रेजों ने नाम दिया। इसका एक और नाम है ईस्टर ट्री। और ये साउथ इंडिया में भी कलिंगा जो राज होता था उस वक़्त ये होता था। इसका एक और नाम कलिंग भी है कुर्ची का। और टेलीचेरी बार्क भी एक अंग्रेजी में इसको और नाम मिला हुआ है। हालांकि टेलीचेरी बार्क एक और बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक ट्री है जो साउथ इंडिया में हमें दिखाई देता है, वो है राइटिया एंटी डाइसेंट्रिका। तो कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं होलेराहिना एंटी डाइसेंट्रिका, चूंकि वहाँ भी एंटी डाइसेंट्री में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और इसी तरह से ये राइटिया एंटी डाइसेंट्रिका जो अलग जाति में प्लांट है, होलेराहिना नहीं है, राइटिया है, राइटिया एंटी डाइसेंट्रिका। उसको भी लोग इंद्रजौ के नाम से अडल्ट्रेशन करने के लिए, जो कड़वा इंद्रजौ है वो होलेराहिना एंटी डाइसेंट्रिका, लेकिन उसका इसीलिए नाम बदल दिया गया ये कन्फ्यूजन के चलते कि ये जो हमारा कड़वा इंद्रजौ है जो जम्मू में शिवालिक्स में हमें मिलता है, ये है होलेराहिना प्यूबेसेंस एक्सेप्टेड नेम। और जो साउथ इंडिया में जो दिखाई देता है उसको कहते हैं मीठा इंद्रजौ, लेकिन वो दूसरी जाति राइटिया एंटी डाइसेंट्रिका है, क्योंकि उसके भी जो इस्तेमाल है औषधीय गुण समान ही है, लेकिन वो जीनस दूसरी है, जो जाति है वो भेद है उसमें। वो इसलिए कि उसके फूल को अगर हम गौर से देखेंगे, एक फूल बड़े होंगे, सफ़ेद रंग के होंगे, और उसमें उसके गले में फूल के जो पांखुड़ियाँ हैं उसके बीच में मध्य में जो नली है उसके गले में कोरोना रहता है, एक क्राउन जैसा फॉर्मेशन रहता है राइटिया में, जो नहीं दिखता हमें होलेराहिना में। होलेराहिना का फूल कोरोना रहित होता है और राइटिया का फूल कोरोना सहित होता है। लेकिन चूंकि दोनों डाइसेंट्री में इस्तेमाल होने वाले औषधीय पेड़ हैं, इसलिए दोनों को एक समय था एंटी डाइसेंट्री का स्पीशीज नाम से पुकारा गया। लेकिन आजकल हमारा होलेराहिना एंटी डाइसेंट्रिका का जो एक्सेप्टेड नेम है वो बदल दिया गया है और है होलेराहिना प्यूबेसेंस। और साउथ इंडिया में राइटिया रह गया, राइटिया एंटी डाइसेंट्रिका। हालांकि हमारे जम्मू में राइटिया की दूसरी स्पीशीज राइटिया टोमेंटोसा मिलती है, जिसको हम दुधी भी बोलते हैं, जो दुधा रुख भी बोलते हैं। उसके बीज भी बिल्कुल इंद्रजौ की तरह ही होते हैं, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो मीठा होता है, इसलिए उसको मीठा इंद्रजौ, या गुजरात राजस्थान में राइटिया टिंक्टोरिया भी होता है।
जिसको पाला डाई, पाला इंडिगो रंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और उसकी लकड़ी भी कारपेंट्री वर्क में इस्तेमाल होती है, वो मीठा इंद्रजव है। लेकिन होलेराइना प्यूबेसेंस कड़वा इंद्रजव और राइटिया मीठा इंद्रजव। ये जो पेड़ है मध्यम 10 मीटर तक ऊंचा जा सकता है। इसकी जो शाखाएं हैं उस पे पत्ते जो हैं अपोजिट होते हैं, ब्रॉड पत्ते होते हैं, चौड़े पत्ते अंडाकार, और दो दो आमने सामने जुड़े रहते हैं, और उनके एक्सिल से या ज़्यादातर शाखाओं के सिरे से सफ़ेद फूलों के गुच्छे निकलते हैं, कोरिन्स में सफ़ेद कलर के फूल। और अगर हम पत्ता तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, इसलिए कुछ लोग इसको दुधी से भी कंफ्यूज करते हैं। दुधी का पेड़ राइटिया जाति में रखा गया है वैज्ञानिक दृष्टि से, और जो कोगड़ है, जिसको डोगरी में हम कोगड़ बोलते हैं, वही कुड़ा है या कुर्ची है, वही भद्रयव है, उसी को कोरबा उड़िया भाषा में कहा गया, और कुर्ची बांग्ला भाषा में। इसका जो इम्पॉर्टेंस है हमारे फोकलोर में है, हर्बल जो फोक हीलर्स हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया गया, और इसको चूंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की उपचार में भी इस्तेमाल किया गया, तो फारसी में भी इसको एक जवानी दरख्त करके पुकारा गया। होलेराइना प्यूबेसेंस का जो पेड़ है, कुर्ची का पेड़, कुटज का पेड़, इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, एक रसायन है जिनका औषधीय गुण है। उनमें जो खास एल्कलॉइड्स हैं वो हैं कोनेसीन, और इसलिए इसका एक और नाम भी है कोनेसा ट्री, होलेफाइलिन, कोनेसीमीन, ये दूसरे एल्कलॉइड्स हैं जो इसमें मिलते हैं, कुर्चीन, कुर्चिज एमीन, ये एल्कलॉइड्स। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, और एंटीबैक्टीरियल जो एक्शन है वो कोनेसीन के कारण है, तो बहुत से बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये काम करती है औषधि, खासकर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या ई-कोलाई। इसका जो जीनस है होलेराइना, ये 1810 में बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने पैलिनोलॉजी पे भी काम किया। जो रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने पहली बार हमें बताया कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में फ़र्क क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन रॉबर्ट ब्राउन ने ही जाति जो है कुर्ची और कुड़ा की होलेराइना स्थापित की थी 1810 में। इसके अंतर्गत 5 प्रजातियां जो है स्पीशीज रखी जाती हैं होलेराइना में। एक स्पीशीज जो अफ्रीका में है जिसको बोलते हैं फॉल्स रबर ट्री, वो है होलेराइना फ्लोरिवंडा, जिसको जॉर्ज डॉन ने डिस्क्राइब किया था, और उसका भी डाइसेंट्री में, डाइजेशन में काफ़ी इस्तेमाल होता है एज मेडिसिनल ट्री। और होलेराइना की एक स्पीशीज जो हमें मिलती है श्रीलंका में, वो है होलेराइना मिटिस। एक जो स्पीशीज हमारी जो होलेराइना प्यूबेसेंस, कोगड़ जिसको डोगरी में हम कहते हैं, इसको नाम देने वाले थे नथानियल वालिच, जो बॉटनिस्ट थे और जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए कलकत्ता बोटैनिकल गार्डन में पेड़ पौधों पे बहुत काम किया था, और उन्होंने ही इस कुर्ची कूड़ा को भी डिस्क्राइब किया। तो उनके अथॉरिटी से ही इसका जो बोटैनिकल नाम है वो है होलेराइना प्यूबेसेंस। इसके जो इम्पोर्टेंस है, खास करके जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका वर्णन किया है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसको किस नाम से पुकारता है, कुटिज कहता है या कूटिज कहता है। वो एक और संदर्भ भी इस फूल के साथ जोड़ते हैं कि यक्ष ने जब गर्मी के मौसम में
मेघों को रिझाना चाहा, मेघों को उनकी आराधना करनी चाहिए, तो उन्होंने जो फूल अर्पित किए मेघों को, बादलों को, जो हिमालय की तरफ थोड़े थोड़े उभरने लगे थे, तो उन्होंने उस वक्त आगे पीछे देखा, उनको कोई और फूल नहीं मिला। कुर्ची या इस कूड़े का फूल जो है यही उनको मिला और उस वक्त ये उनके काम आया था। और वो ये भी कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि जिस फूल को लेकर के इवन कालिदासा ने मेघदूतम में दर्ज किया हो, उस फूल को बहुत सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हमारे साहित्यकारों ने कुर्ची या कूड़े के फूलों को या इसके सौंदर्य को या इसके जो औषधीय गुणों को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं लिखा। तो जो मानते हैं कि ये पेड़ जो है अपेक्षा का शिकार रहा है, और इसी प्रकार कई हमारे अच्छे समाज सेवी या साहित्यकार जो हैं वो अपने जीवन काल में जिस सम्मान के वो हकदार होते हैं उनको वो सम्मान प्राप्त नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इस कॉटेज पेड़ पर, जिसको वनस्पतिक भाषा में हम कहते हैं होलेरहिना प्यूबेसेंस, पुराना नाम था होलेरहिना एंटीडाइसेंट्रिका, लेकिन इसको हम कंफ्यूज ना करें दक्षिण भारत के पेड़ राइटिया एंटीडाइसेंट्रिका से, जिसका दूसरा नाम जो है वाइट स्वर्ल भी है। राइटिया एंटीडाइसेंट्रिका को स्नो फ्लेक भी कहते हैं, उसके बड़े खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और इसलिए उसको डेकोरेटिव गार्डन प्लांट के तौर पे भी शामिल किया गया है आजकल हर्बल गार्डन्स में, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में। लेकिन जम्मू के संदर्भ में ये कोगड़ का जो दरख्त है होलेरहिना प्यूबेसेंस, इसको हमें अपने पार्क्स में, गार्डन्स में शामिल करना चाहिए, रोपित करना चाहिए। एक तो ये गर्मियों में खूबसूरत फूल देगा, दूसरा इसके औषधीय गुणों से हम अपने बच्चों को शिक्षा देने में ज़्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि शिक्षार्थी या विद्यार्थी स्कूलों के बच्चे ज़्यादातर जंगलों में नहीं जा पाते और वो पार्क्स, गार्डन शहर में ज़रूर इस के रोपित पेड़ों को देख करके अपनी संस्कृति से जुड़ सकते हैं, इसके औषधीय गुणों से भी वो अवगत हो सकते हैं, इसलिए इसको रोपित करना चाहिए। और ये पेड़ जो है पर्णपाती पेड़ है, पत्ते इसके सर्दियों में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। इसकी जो फलियां हैं वो लंबी फलियां जो हैं वो इस तरह से लगती हैं जैसे लाल कनेर की फली हो, 2-2 फलियां बेलनाकार, और इसीलिए एक टाइम था कि इसका नाम नेरियम साइनेंस भी डाला गया था। इसका एक और नाम जो है कोनेमार्फा एंटीडाइसेंट्रिका भी डाला गया था। हालांकि कोनेमार्फा एक और जाति है फूलों की, पौधों की, इसी परिवार में, कनेर कुल में, एपोसाइनेसी कुल का ही ये सदस्य है होलेरहिना प्यूबेसेंस कॉटेज, जिसको हम डोगरी भाषा में कोगड़ कहते हैं। और इसका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उल्लेख किया है, कूटेज कहना उचित होगा, जो पर्वत के साथ, गिरी मल्लिका के साथ भी जुड़ता है, और कुटेज जो है वो कुटीर के साथ या घड़े के साथ आता है। और इस पेड़ को हमने कभी गमलों में या घड़ों में लगाए हुए तो नहीं देखा, लेकिन इसको हम जमीन में जरूर रोपित कर सकते हैं। औषधीय पेड़ है, आयुर्वेद का बहुचर्चित पेड़ है, एंटी डायबिटिक पेड़ है, मधुमेह के रोगियों के लिए इसके बीजों का पाउडर रामबाण है। फिर डाइसेंट्री, मीबिक डाइसेंट्री हो, स्टूल में ब्लड आता हो, या फिर हमारा पाइल्स, हेमोराइड्स, उसके उपचार में भी ये एक रामबाण औषधि है। और ये पेड़ जो है जंगल में हमें, शिवालिक में, हर जगह सूखे स्थानों पर, पत्थर में, कंडी बेल्ट में खास करके ये मिलता है। और इसके कुछ लोग जो हैं फूलों को देख करके जो है बहुत मनमोहित भी हो जाते हैं इस पेड़ पर, लेकिन इसका जो नाम है आइवरी ट्री, फूलों के कारण नहीं बल्कि इसकी लकड़ी सफ़ेद आइवरी के समान होने के कारण इसका नाम आइवरी ट्री है। और ये पेड़ जो है एल्कोलाइड्स इसमें बहुत होते हैं और इसलिए ये
मेडिसिनल ट्री जो है वो साइंटिफिक वर्ल्ड में भी इसको बहुत इम्पॉर्टेंट ट्री माना जाता है और नेटिव टू इंडिया, एशिया, और इसकी हमें सम्मान इसको हमें देना चाहिए, सम्मान पूर्वक इसको पार्क्स गार्डन्स में रोपित करना चाहिए और उसके बारे में अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए।